नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 254 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संचित निधि में धन राजस्व नया ऋणों के भुगतान से आता है। भारत के संचित निधि में धन राजस्व नया ऋणों के भुगतान से आता है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। भारत में गुलाब का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर बीपी पॉल को। भारतीय वृक्ष पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। भारतीय वृक्ष पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत में दूसरा स्थान पाया जाता है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने दूसरा स्थान पाया था। सॉरी फ्रेंड, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान पाया था? दूसरा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक OM नाम्बियार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन है? OM नाम्बियार है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। पौधों की पत्तियों की हरित वर्ण उनमें मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। मतलब पौधा हरा क्यों दिखाई देता है? मौजूद क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। प्याज का खाद्य अंश तना होता है। प्याज का खाने वाला अंश कौन होता है? तना। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुलक घटक नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन है? मतलब वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का नेता किसको मानते हैं? डाल्टन को। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे मानते हैं? जॉन डाल्टन को। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सोडा के नाम से। इक्वारेजिया एकमात्र अम्ल है जो स्वर्ण घोलता है। इक्वारेजिया एकमात्र अम्ल है जो क्या करता है? स्वर्ण को घोलता है। इक्वारेजिया एकमात्र अम्ल है जो स्वर्ण को घोलता है, मतलब सोना को घुला देता है। खट्टे फलों में
साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़ता का नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम कौन है? जड़ता का नियम है। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट एमिटेटिंग है, एनोड है, सॉरी योड डायोड है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। लोधी राजवंश ने दिल्ली पर 1451 से 1526 के बीच शासन किया था। लोधी राजवंश ने दिल्ली पर 1451 से 1526 के बीच शासन किया था। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु ऑस्मियम है। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को शंकराचार्य ने स्थापित किया था। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को शंकराचार्य ने स्थापित किया था। टीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा संलयन प्रक्रिया से मिलती है। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा संलयन प्रक्रिया से मिलती है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला मानव नील आर्मस्ट्रांग था। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद को किस नाम से जानते हैं? वेदांत के नाम से। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी शुतुरमुर्ग है। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। मदन मोहन मालवीय ने इरविन और गांधी जी को दो आत्मा कहा था। मदन मोहन मालवीय ने डार्विन और गांधी जी को क्या कहा था? दो महात्मा। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। सिखों के 10वें एवं आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें एवं आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक शबीर भाटिया है। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक कौन है? शबीर भाटिया है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। शाहनामा किसने लिखी? फिरदौसी ने। ध्वनि सबसे तेज इस्पात में संचलन करती है। ध्वनि जो है सबसे तेज
इस्पात में संचलन करती है। विटामिन के अभाव के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के अभाव के कारण रक्त का थक्का नहीं बनाता है। GSLV का अर्थ क्या है? जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्लासी का युद्ध का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे के रूप में कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राम को लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राम को किसने चालू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। सॉरी, यहाँ पे टेलीग्राफ है, ग्राम नहीं है। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ को लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया। टेलीग्राफ लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। कमरे के सामान्य ताप पर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के सामान्य ताप पर पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय का मध्य 5.5 घंटा का अंतर है। ग्रीनविच समय तथा भारतीय मानक समय के मध्य 5.5 घंटा का अंतर है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहा जाता है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पादप का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। विटामिन सी जल विलेय विटामिन है। विटामिन सी जो है जल विलेय विटामिन है। थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रवाहित करता है। थैलेसेमिया जो है एक वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रवाहित करता है। अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक में है। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका युग्मनज कहलाती है। मोसाद इजरायल की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। मोसाद क्या है? मोसाद क्या है? मोसाद इजरायल की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़ता का सिद्धांत कहा जाता है, यानी जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़ता का सिद्धांत कहते हैं। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ। अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। अलब्रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया।
अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंकर। राग मियाँ का मल्हार, मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन को माना जाता है। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन को माना जाता है। गलगंड थायराइड की बीमारी है। गलगंड जो है थायराइड की बीमारी है। यह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स से संबंधित है सीरम कहलाती है। यह विज्ञान की वो शाखा जो ट्यूमर्स अबुध से संबंधित है, यह क्या कहलाती है? सीरम कहलाती है। झारखंड में मैथन उष्मीय शक्ति उत्पादित करता है। झारखंड में मैथन उष्मीय शक्ति उत्पादित करता है। गांधीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता पर आधारित था। गांधीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता पर आधारित था। जैसे जैसे समुद्र स्तर पर उठता या बैठता है तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे समुद्र स्तर पर उठता या बैठता है तापमान बढ़ता है। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन फेलिक्स हॉफमैन ने किया था। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन फेलिक्स हॉफमैन ने किया था। कामागटमारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसेना जहाज था। कामागटमारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसेना जहाज था। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कार्बन है। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है? कार्बन है। हैफिकन संस्था मुंबई में स्थित है। हैफिकन संस्था मुंबई में स्थित है। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका से में बहती है। ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। लाल रक्त कोशिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा में। सेवी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेवी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। सीक्रेट ऑफ द नागस का उपन्यास का लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। सीक्रेट ऑफ द नागास उपन्यास के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। गो बैक टू द वेड्स स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्द है। गो बैक टू द वेड्स किसके शब्द है? स्वामी दयानंद सरस्वती के। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव किसमें मापते हैं? बैरोमीटर में। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित है। बराबर की गुफाएं जो है कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत की परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में स्थित है। भारत की परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ है? मुंबई में है। पुस्तक मेन केमी के लेखक एडोल्फ हिटलर है। पुस्तक मेन केम्प के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से।